जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम जो टॉपिक वालेकुम अस्सलाम। करेंगे, वो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के कंपैरिज़न के ऊपर। तो इससे रिलेटेड आपको और भी एक आध लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगा और यहाँ इन दोनों का कंपैरिज़न भी डिस्कस करेंगे और इनके एक एक सवाल भी करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ बेसिकल है कंपैरिजन इन बिटवीन रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये मेरा आज का टॉपिक होगा, कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन रोल्स थ्योरम। सर सर एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक मैं 2 मिनट पहले लेट आया हूँ, तो शायद आपने मुझे मेरा स्क्रीनशॉट ना लिया हो। ठीक हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम। लो बच्चों, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम बात करेंगे। अब बच्चों, पहले तो इन दोनों की स्टेटमेंट्स को मैं पैरेलल चलाऊँगा ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि क्या एक्चुअल में फ़र्क आ रहा है इन दोनों के दरमियान। ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एक साइड पे हम रोल्स थ्योरम को डिस्कस करते जाएँगे और दूसरी साइड पे हम मीन वैल्यू थ्योरम को। रोल्स थ्योरम और इधर है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा जी, जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसको एमवीटी भी बोलते हैं। अगर कहीं पेपर में इस तरह का वर्ड यूज हो जाए कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग एमवीटी, तो एमवीटी स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो बच्चों, अब ये आपके पास दो थ्योरम्स हैं। इनकी स्टेटमेंट्स पे अगर मैं आऊं तो बात ये है कि ये हम सिमिलरली वही लिखेंगे कि जी एक फंक्शन है, let f of x be a function defined over an interval, function defined over an interval। एक इंटरवल पर इसको डिफाइंड किया गया है। f of x be a function defined over an interval। इंटरवल कोई ले लेते हैं a b। देन मैं ये कहता हूँ कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, then there exists a number c belongs to the interval ab such that के एफ डैश ऑफ सी, इसको मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बात मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दैट इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब इफ, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, इफ नंबर वन, इफ नंबर वन के एफ ऑफ ए, ये इसकी पहले ये मेन कंडीशन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये पहली बात होगी। नंबर टू कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल वो इस इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और नंबर थ्री पे सर आवाज़ नहीं आ रही सर।
जी सॉरी मैं ये कह रहा था कि नंबर 2 पे वो इंटरवल जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, और नंबर 3 पे जो एफ ऑफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द इंटरवल, इन द इंटरवल। अच्छा, इसमें हम इंटरवल ओपन रख देते हैं ए टू बी, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर। तो बच्चों इसमें ये कंडीशंस के बाद मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि फिर कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा अगर इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए। अब मीन वैल्यू थ्योरम में और इसमें फर्क क्या होगा वो आपने देखना है। तो मीन वैल्यू जी, मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ जब हम आते हैं तो सब कुछ यही है। आपने सेम या ऐसे ही लिखना है कि एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल के अंदर डिफाइन होता है। तो उस फंक्शन के बाद जैसे मैं ये स्टेटमेंट अगर आगे चलाऊं तो मैं ये कहूंगा कि लेट, सॉरी इसको सी, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन defined over an interval, defined over an interval। तो इस इंटरवल के अंदर डिफाइन किया गया है जिसको ए बी कहते हैं। आपने फर्क देखना है दोनों में सिर्फ कहाँ पे है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू, अभी तक आप देखिए मैंने एक एक वर्ड वही लिखा है जो पहले लिख रहा हूँ। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू दिस सच दैट, अब आपने फर्क चेक करना है, सच दैट f dash of c is equals to, f dash of c is equals to f of b minus f of a over b minus a। आपने देखा कि वहां पे मैंने ये कहा, ये स्टेटमेंट लिखी, लेकिन यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि वो जो डेरिवेटिव है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a के इक्वल आएगा तब if number one f of a does not equals to f of b। प्लीज बच्चों अपना माइक ऑफ रखिएगा जिसने भी ऑन किया। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक छोटी सी बात करनी थी। जी जी सर बोले। यहाँ पर ना नेट वगैरह नहीं आता, मैं इस टाइम कश्मीर में हूँ, तो सर मेरी हाजिरी लगा देना अगर मैं यहाँ से स्किप हो गया या नेट ना आया तो। ठीक है, आवाज बंद कर लें बस। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो, ये पहली कंडीशन है। आप देखें यहाँ पे दोनों में फर्क देखें, इधर आपके पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, लेकिन इधर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों कंडीशन सेम है। बाकी आपने सेकंड नंबर पे वही कहना है कि कॉन्टिन्यूटी की बात हो उसी तरह उसी इंटरवल में, और तीसरी दफा जो आपने बात करनी है वो आपके पास वही सेम डिफरेंशियबिलिटी की बात हो। सो बच्चों सिर्फ इसको कब यूज करना है, जब आपके पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना आए, और इसको कब यूज करना है, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए। तो ये इसका इसका सारा थीम है। अभी जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको इस सारी स्टोरी की समझ आ जाएगी। ये आगे आप देखते जाइएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, ये नीचे आप देखेंगे ये सारा रोल्स थ्योरम को मैंने बड़ा डीपली डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आपको अपलोड कर दूंगा। सेम वही सारी स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की विद डायग्राम, ये सारी बताई है।
और फिर देखें रोल्स थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब रोल्स थ्योरम के ऊपर इस क्वेश्चन को आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, आप बच्चों देखें कि ये एक फंक्शन लिया, जिस तरह मैंने वहां पे कहा था एक फंक्शन होगा और एक इंटरवल होगा, ये फंक्शन और ये इंटरवल है। ये जो पहली वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये ए की है, और ये जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये बी की वैल्यू है। सो बच्चों ए और बी की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। एफ ऑफ ए चेक किया तो वो 0 आ गया, एफ ऑफ बी चेक किया तो वो 0 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाए तो कौन सा थ्योरम लगेगा? ऊपर मैंने बताया आपको रोल्स थ्योरम लगेगा। आप देखें बच्चों यही फर्क है दोनों में। आप ये ऊपर मेरी स्टेटमेंट्स देखें तो ये चेक करें, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो तो रोल्स, और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो तो फिर मीन वैल्यू एमवीटी। अच्छा, तो ये बच्चों ये इसका मतलब है ये तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम लग रहा है। तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में कुछ ये है कि मैं कॉन्टिन्यूटी की जगह पे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, आपने डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या कहा जी, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लिया तो वो एक्स स्क्वायर था तो 2x हो गया, 3x था तो 3 हो गया, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी से मुराद ये होता है कि इस इंटरवल के अंदर रहते हुए कहीं ये इन्फिनिट तो नहीं हो रहा। तो आप देख लें इस इंटरवल को इसमें पुट करें, कहीं पे भी इसका जवाब अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब बच्चों कंटिन्यूटी हम चेक नहीं करेंगे, इंटरवल को जो सर इंटरवल को डेरिवेटिव में पुट करना, ये पुट करना नहीं है बज़ाहिर, जस्ट आपने एक लुक देखनी है इसकी कि ये जो इंटरवल आपको दिया गया क्या इसमें से कोई वैल्यू इसमें पुट करने पर कहीं इन्फिनिटी तो नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 से 2 के दरमियान कुछ भी पुट करे और ये अनडिफाइंड हो जाए। बात समझ आ रही है? तो इसलिए बस ये डिफरेंशिएबल है। आगे कंटिन्यूटी आपने चेक नहीं करनी, ये बड़ा आसान काम है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। ये कलर में एक थ्योरम आपको मैंने लिख के दिया, उसकी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है ना तो इसकी कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करती है। आपने बस ये स्टेटमेंट लिख देनी है बीच में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, लिहाजा इसी बेस पे आपने कह दिया hence f of x is continuous in the interval this। अच्छा, एक बात यहाँ पे गौर करनी है, जब बात डिफरेंशिएबिलिटी की करनी है तो इंटरवल ओपन रखना है, और जब बात कंटिन्यूटी की करनी है तो इंटरवल क्लोज रखना है। ये थ्योरम की का पार्ट है, स्टेटमेंट है उसकी। अच्छा बच्चों, मैंने ये कहा था जब ये तीनों बातें होल्ड कर जाएं तो फिर आपने कहना है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख दे। तो बच्चों मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ये f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो डेरिवेटिव लिया था ये था 2x माइनस 3, ये पड़ा हुआ है, मैंने उसमें c पुट किया, चूंकि मैंने f डैश ऑफ c को कैलकुलेट करना है, तो 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से c की वैल्यू 1.5 आ गई, जो कि ऑटोमेटिकली इस इंटरवल के अंदर से कहीं ना कहीं आई है। ये देखें ये इंटरवल 1 से लेके 2 के दरमियान है, तो 1.5 यहाँ पे कहीं मौजूद होगा, 1.5 यहाँ कहीं लाजमी लाई करेगा। सो बच्चों ये आपका था रोल्स थ्योरम की मदद से क्वेश्चन, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सा अगर पेपर में इस टाइप का जरूर सवाल होगा। और सवाल क्या होगा, ये फंक्शन बस हर बच्चे के लिए चेंज होगा, मतलब किसी का ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो किसी का एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 है, किसी का एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3 है। तो मतलब ये कि ये फंक्शन चेंज होता रहेगा, इंटरवल बदलता रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। आप क्या करेंगे कि आपने ए और बी की वैल्यूज पुट करके पहले तो चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम आती हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा दोनों 0 आए, अगर ये 1 आ गया तो ये भी 1 आए, ये 2 आ गया तो ये भी 2 आए, ये 5 आ गया तो ये 5 आए, तो मतलब ये कि दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। एक बात हो गई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पहले वाली, फिर आपने आगे चलना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो आप कह देंगे रोल्स थ्योरम फेल हो गया।
उसके बाद आपने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करके डायरेक्ट इस पे आ जाना। ये एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए और सॉल्व किया। एक सवाल आप और अगर इसमें देखें, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आपने सॉरी रोल्स थ्योरम चेक करना है और 0 से पाई के दरमियान है ये। तो आप इस क्वेश्चन को देखते जाइए, तब तक मैं आपके लिए कोई एक क्वेश्चन ढूंढ लूं जो मीन वैल्यू थ्योरम से मैं सॉल्व कर दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रहे मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये आप एक नज़र देखते जाएं और अगर किसी बच्चे को कोई इशू लगे तो मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को उसके ऊपर डिस्कशन कर देता हूं। और बच्चों तरीकाकार ये है कि हर लेक्चर के बाद, चूंकि अब सेशनल मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो हर लेक्चर के एंड पे उस लेक्चर से रिलेटेड एक क्विज हुआ करेगा, उस लेक्चर से रिलेटेड एक क्विज हुआ करेगा और उस क्विज के मार्क्स हुआ करेंगे हर लेक्चर के बाद। सो आप अपने आप को मेंटली रेडी रखिए, हर लेक्चर के फौरी बाद आपने एक क्विज देना है। बाकी क्लासेस के चल रहे हैं, इतने दिनों में वो सब ने जो है वो क्विज दिए भी हैं। सो अब आपकी बारी है। सर जी जी बोलिए। सर नून पे तो होगा। वो जरूरत पड़ने पर, अगर आपको जरूरत पड़ने पर। अच्छा ये क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ एक। ये दो तो सीधे सीधे हो गए इस पे मीन वैल्यू थ्योरम के, सॉरी इसके रोल्स थ्योरम के। आपने देखा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया तो आप आगे चले गए, इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएबल कह के डायरेक्ट कंटिन्यूअस कह दिया और फिर उसके बाद आपने इसके डेरिवेटिव में सी पुट करके वहां से उसकी वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ये तो इसके हद तक हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूं जो मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व होगा। अच्छा ये मैंने एक सवाल और किया था कि अगर ये होल्ड ना करे तो देखें ये होल्ड क्यों नहीं कर रहा। आप जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आंसर इसका क्या रहा है, पूरा, और यहाँ पे आंसर इसका रहा है 0। तो चूंकि 2 0 के इक्वल नहीं है तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों अगर रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है तो मैंने जो ऊपर आपको मीन वैल्यू थ्योरम की बात बताई है, तो मीन वैल्यू थ्योरम तो वैलिड है ना। इस पे मीन वैल्यू थ्योरम तो कह रहा है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो तो आप स्टार्ट करें उसका। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, ये देखें जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो तो आपने रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया? अब एक सवाल लेते हैं जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम मैं अप्लाई करूंगा, उसकी एप्लीकेशन लूंगा। तो एफ ऑफ एक्स बच्चों मैं सपोज कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, इंटरवल है मेरे पास -1 से 2। लो बच्चों अब मैंने क्या करना है कि इसको सॉल्व करूंगा इसकी मदद से एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1, और इस तरह से इसको प्रोसीड करूंगा। तो बच्चों आपने देखना है कि सबसे पहले मैंने वही तरीकाकार कि ए मेरे पास यहाँ पे क्या है -1 और बी बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या है 2, ये वैल्यूज है। सो मैं इसमें -1 और 2 पुट करके चेक करता हूँ। एफ ऑफ -1 दैट इज -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1। तो बच्चों ये आ जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 1। तो ये आंसर टोटल कितना आ जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। फिर जब बच्चों मैं इसमें एफ ऑफ 2 करूंगा
तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 और -2। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 2, 8 प्लस 8 माइनस 2। तो ये आई थिंक सो अगर आप देखें तो 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। तो आपने सबसे पहली चीज इसमें ये देखी कि f ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। ये बच्चों आपको समझ आ गई ना कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल नहीं है, ये 2 है ये 14 है। तो लिहाजा हम जा भी मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ रहे हैं और हमें जरूरत भी इस चीज की है। सो नंबर 2 पे ये तो मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ हम आगे मूव करते हैं और सेकंड कंडीशन हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो आपने क्या देना है जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें x क्यूब का डेरिवेटिव सीधा सीधा सा डेरिवेटिव है, ये मुश्किल बात नहीं है। f डैश ऑफ x, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और x का डेरिवेटिव 1। लो जी ये डेरिवेटिव आ गया। अब इस इंटरवल के अंदर रहते हुए मैं कहता हूं इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल -1 to 2, सॉरी ओपन इंटरवल रखना है, -1 to 2। देखें डिफरेंशिएबिलिटी का कैसे पता चल रहा है कि इस पूरे इंटरवल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं इसमें पुट करूंगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है। और आगे वो स्टेटमेंट याद होगी जो भी मैंने आपको बताई थी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is also continuous function, is also continuous। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। सो आप कह देंगे फिर इसका मतलब ये हुआ सो f of x is continuous, लिहाजा f of x कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो पूरी कंडीशंस हो गई सारी की सारी, वो डिफरेंशिएबल भी हो, वो कंटिन्यूस भी हो, वो सब कुछ हो। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस की बेस पर मैंने ये लिख दिया। सो f of x is continuous in the interval -1 to 2। सो फिर मैं कहूंगा देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, ये सारी बातें आप ज़हन नशीन कर लें, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट, अच्छा जी वो नंबर c सच दैट कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम की वो मैंने क्या लिखवाया था कि f डैश ऑफ c is equals to f of b minus f of a over b minus a। ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब f डैश ऑफ c, तो बच्चों जरा ऊपर आए और बताएं कि डेरिवेटिव क्या है। अब देखें ये आपके पास ये डेरिवेटिव था 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इसके अंदर c पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ b जो कि आई थिंक सो 14 बना था, माइनस f ऑफ a जो कि 2 बना था। आएगा ना सर आगे? जी सॉरी f ऑफ a, अच्छा 14 माइनस 2 और b माइनस a वो था 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस 1। लो भाई अब बस इसको सॉल्व करना और जवाब निकाल लेना, इतनी सी बात है। तो ये बच्चों आ जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 12 ओवर ये आ जाएगा 2 प्लस 1, 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 12 ओवर 3 जो कैंसिलेशन करने से 4 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। और बच्चों इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, 3c स्क्वायर जी टाइम मीटिंग का बस खत्म होने को है, 3c स्क्वायर प्लस 4c और ये -5 इज इक्वल्स टू 0। लो जी ये आ गया।
सो बच्चों अब इसके आगे फैक्टर्स बनते हो, फॉर्मूला लगता हो, जो भी आपने करना हो वो कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ जो कि क्या होता है माइनस बी की वैल्यू यानी कि -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c है -5, तो डिवाइडेड बाय जब करेंगे तो ये आ जाएगा क्या था 2a, तो 2 इंटू 3, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ रहा है c इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये मेरे पास बन जाएगा 16 और प्लस 16 प्लस ये आपके पास कितना बन रहा है जरा गौर करें 15 इंटू 3 5 इंटू 3 15 इंटू 4 60 और डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज c इज इक्वल टू ये अपने माइक बंद करें और बर्तन शर्तन बाद में धोएं जरा। ये आपके पास आ जाएगा 76/6। अब बच्चों अगर आपको लगता है कि ये 76 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो जी तल्हा 1 मिनट बस, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसका आंसर आपको ये सॉरी प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस की सूरत में अब प्लस आप अलग कर देंगे -4 प्लस 76/6 और c इज इक्वल्स टू -4 -76/6। तो बच्चों ये आपके पास दो रिजल्ट्स आ गए। अब आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और इनकी वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रहा है 0.7863, आप भी जरूर चेक कीजिएगा। और ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपके पास आ रही है -2.1196। अब बच्चों आपने देखना है कि हमारा इंटरवल क्या था भला -1 से 2, आपने बताना इन दोनों में से इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू मौजूद है, ये आप लोग बताएंगे। इन दोनों में से इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू है? 7863। बिल्कुल शाबाश, ये वाली वैल्यू मौजूद है। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर ये है जो हमारे इंटरवल में मौजूद है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हमने इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, किसी किस्म का बच्चों कोई सवाल है तो प्लीज आप कर सकते हैं। सर ये शेयर कर देना गूगल क्लासरूम में। वो तो बाकायदा वीडियो भी और ये भी शेयर तो हो जाएंगे। और अभी अब आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लें, एग्जैक्ट 9 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 से पहले आपने अपलोड करना होगा। तो किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं मीटिंग को कंक्लूड करूं और आप अपना क्विज दें। सर ये स्लाइड थोड़ी सी रिपीट, इससे जो प्रीवियस स्लाइड है। सर हमारा क्विज ये इन दोनों के रिलेटेड होगा, ये थ्योरम्स के रिलेटेड? जी जी, जो मैं डेली हर लेक्चर में जो पढ़ाया करूंगा ना उसी से रिलेटेड आपसे बात होगी। और ये बच्चों परेशान नहीं होना, ये बेहतर है कि साथ साथ आप तवज्जो के साथ सुनते जाएंगे, आपकी तैयारी भी यहीं पे हो जाएगी और आपको मार्क्स भी मिलते जाएंगे। ये थोड़ा सा सिर्फ क्या है 40 मिनट की कंसंट्रेशन है। आपका सेशन इस तरह से डिवाइड करूंगा कि सिर्फ 40 मिनट की एक लाइव क्लास हुआ करेगी, उसके बाद 30 मिनट का क्विज और पहले जो 10-20 मिनट है वो आप कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें वो उसके ऊपर होंगे। लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि बाद में जाके तैयारी के स्यापे में पड़े हो और ना हो रही हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसी दौरानिए में करते जाएं। और ये ऑब्वियसली करना तो है ही, मैंने मार्क्स को डिवाइड करना है और वो एक्टिविटीज के ऊपर ही होंगे। ये अब्दुल्ला आप इसमें देखेंगे बेटा, इसमें सिंपल सी बातें हैं कि ये जब इक्वल नहीं आए, ये जब वैल्यूज इक्वल नहीं आई तो हमने क्या किया है कि ये फॉर्मूला लगा दिया कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद f' f of b minus f of a over this। और फिर बच्चे हमने क्या किया है इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये तो आप
जब आज से 2000 करोड़ साल पहले से लगाते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जवाब ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल में नहीं है और ये इंटरवल में, इसलिए ये आंसर है। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल होगा तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर लेंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ये मैं फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अभी, और एक्सपोर्ट करके आपके उधर अपलोड भी कर दूंगा। सो आप लोग अभी सर, क्विज हमारे कीजिए, इंशाल्लाह पेपर्स आपसे चेक हो गए। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जी